अब हम यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मजीद आपके सामने 6 क्वेश्चंस लिखे हैं जो कि पास्ट पेपर्स ऑफ चैप्टर नंबर 8 के हैं। तो चलें अब हम इसको एक एक करके देख लेते हैं। तो सीक्वेंस वाइज अब हम ये क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा है द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -28y इज। अच्छा देखें, आपको थ्योरीज पता होनी चाहिए। क्या थ्योरी आपको पता होना चाहिए कि पैराबोला का जो लेटेस्ट रेक्टम है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है वो होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4a। सही है, यानी जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4a है वो एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। आपने ये वाली वैल्यू निकालनी है। अच्छा, अब जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है वो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -28y। तो ये रही हमारे पास इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -28y। अच्छा, अभी किस किस्म का पैराबोला है, राइट हैंड साइड पे y वेरिएबल है, इसका मतलब y एक्सिस को फॉलो कर रहा है, और माइनस साइन ये शो कर रहा है कि नेगेटिव y एक्सिस को। इसका मतलब है कि इसकी जो शेप है वो कब डाउन पैराबोला है, और उसकी इक्वेशन के लिए आप इसको कंपेयर करेंगे किससे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। अच्छा, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 4a की वैल्यू फाइंड करनी है। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो होगा क्या, आपने y के साथ जो लिखा हुआ है उसको इसके साथ इक्वेट करना है, यानी -4a को इक्वेट करना है -28 से। माइनस से माइनस कटेगा तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4a इज इक्वल टू 28। तो आपके पास जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जिसको आप 4a से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे जो मॉड का साइन लगा है इसका सिर्फ काम ये होता है कि अगर आपके पास वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो आप इसको पॉजिटिव कर लें, यानी उस डिजिट में कोई फर्क नहीं आता। तो आपके पास जो आंसर आएगा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का वो होगा 28। सही है, और आपको किस तरह से निकालना है, सिंपल आप इस इक्वेशन को कंपेयर कर लें -4ay से, जो कि गिवन इक्वेशन है। 4a की वैल्यू निकालें, जो भी 4a होगा वो आपके पास क्या बन जाएगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ओके, चलें अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा है द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस ऑफ एन एलिप्स, और आपके पास एलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कंडीशन क्या है, ए शुड बी ग्रेटर देन बी। इसकी इक्वेशन क्या होगी। अच्छा, अब इसकी इक्वेशन समझने के लिए आप ये बता सकते हैं कि जो पैराबोला है, ये जो आपके पास एलिप्स है वो अलोंग एक्स एक्सिस बन रहा है या अलोंग वाई एक्सिस बन रहा है। अच्छा, उसके लिए हम क्या देखते हैं, उसके लिए आपको कहा गया है कि ए शुड बी ग्रेटर देन बी, यानी ए की वैल्यू बी से बड़ी है, तो इसका मतलब है ये बड़ी वैल्यू है। इसके ऊपर में एक्स है या वाई लिखा हुआ है, इसके ऊपर में लिखा हुआ है एक्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास एलिप्स है ये अलोंग एक्स एक्सिस बन रहा है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस भी वेरिएबल का डिनोमिनेटर ग्रेटर हो, जिस भी वेरिएबल का डिनोमिनेटर ग्रेटर हो, एलिप्स उसके अलोंग बन रहा होता है। तो यहाँ पे चूंकि x का वेरिएबल बड़ा है, यानी x का जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास बड़ा है, यानी ग्रेटर है, इसका मतलब है ये एलिप्स बन रहा है अलोंग x एक्सिस। तो अलोंग x एक्सिस जो आपके पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस होती है उसका आंसर क्या है, उसका आंसर होता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई। ये भी आपके पास थ्योरी का क्वेश्चन है। ओके, लेकिन इसको आंसर देने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आपके पास गिवन इक्वेशन है ये अलोंग x एक्सिस बन रही है या y एक्सिस। अगर अलोंग y एक्सिस बन रही होती तो सिंपल आप x को जो है वो चेंज कर लेते, एक्सचेंज कर लेते y के साथ। उस केस में इक्वेशन बनती y इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई, कब के जब आपके पास जो एलिप्स है अलोंग y एक्सिस बनता, लेकिन यहाँ पे चूंकि x एक्सिस बन रहा है तो ये इसका आंसर है। ओके, चलें जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा है द सेंटर ऑफ एन एलिप्स, आपके पास एक एलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 इक्वल्स टू 1। आप बताएं इसका सेंटर क्या होगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, एलिप्स भी जब आपने पढ़ा होगा तो आपने दो केसेस पढ़े होंगे, जैसे आपने पैराबोला में पढ़ा था क्या, कि जब आपके पास सेंटर ओरिजिन के ऊपर है या सेंटर किसी एक पॉइंट h कॉमा के। अच्छा, जो ये h कॉमा के है ये एलिप्स के केस में सेंटर होता है और पैराबोला के केस में वर्टेक्स होता है। सही, तो यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन है यहाँ पे हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि x के साथ कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब ये जो पैराबोला है, ये जो एलिप्स है, ये जो एलिप्स है हमारे पास, इसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर है। तो आपने कोई सोल्यूशन परफॉर्म नहीं करना, आपने सिंपल इक्वेशन को थोड़ा सा देखना है।
ये देखना होगा कि क्या एलिप्स की इक्वेशन में x और y वेरिएबल के साथ कोई नंबर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। नहीं लिखा हुआ यानी x-2 या x-5 इस तरह से करके अगर नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है इसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आप डायरेक्टली आंसर दे देंगे 0,0, या अगर ओरिजिन लिखा हुआ होगा तो आप ओरिजिन को मार्क कर लेंगे। ओके सही। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। चलें अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि इफ e इज इक्वल टू 0 द कोनिक इज। अच्छा आप थोड़ा सा याद करें, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक सवाल किया था जिसमें लिखा हुआ था e इज इक्वल टू 3/2। मैंने आपको 4 केसेस बताए थे। आप सिंपल ये देखेंगे कि जो e की वैल्यू आपके पास गिवन है 1 को एज अ बाउंड्री लाइन या बाउंड्री नंबर देखते हुए आप देखेंगे क्या ये 1 से बड़ा नंबर है या 1 से छोटा नंबर है। ये 1 से बड़ा नंबर है 2, ऑब्वियस है। तो जब आपके पास e की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो यानी 1 से बड़ी वैल्यू हो तो उस केस में जो कोनिक होता है वो होता है हाइपरबोला। ओके तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास हाइपरबोला। सो हाइपरबोला इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। और इसका आंसर देने के लिए आपको एसेंट्रिसिटी के 4 केसेस पता होने चाहिए जो कि अभी हमने डिस्कस करें, या तो लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल्स टू 1 या इक्वल्स टू 0। ओके चलें जी। अच्छा अब आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 11 में द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला, और यहाँ पे आपके पास ये एक इक्वेशन दी गई है। अच्छा यहाँ पे भी आपके पास पैराबोला का क्या फाइंड करने को कहा है इन्होंने, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। इस सवाल में भी यही बात पूछी गई थी लेकिन यहाँ पे इक्वेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा अब ये जो आपके पास इक्वेशन है, आप सिंपल ये भी याद रख सकते हैं कि जो भी y के साथ लिखा हुआ हो वो आपके पास एक्चुअल में क्या होता है, वो होता है आपके पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। कैसे, इस इक्वेशन को मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर जो इक्वेशन है हमारे पास वो है x-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -8y+2। आप इसको किससे इक्वेट करेंगे, आप इसको इक्वेट कर लें x-h होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay - k से। हमें मतलब किससे, हमें सिर्फ 4a की वैल्यू से मतलब है, क्योंकि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम मैंने बताया कि क्या होता है पैराबोला के केस में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4a, और एब्सोल्यूट सिर्फ नेगेटिव साइन को रिमूव कर रहा होता है। तो यहाँ पे जब आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे, माइनस साइन लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा -4a इज इक्वल टू -8, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 4a की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप ऑप्शन में जब देखेंगे अगर 8 लिखा हुआ होगा, जो कि फॉर श्योर लिखा होगा, तो 8 इसका करेक्ट आंसर है। कैसे फाइंड करेंगे, इस इक्वेशन को इससे देखते हुए, यानी जो इक्वेशन है उससे देखते हुए आपने इससे कंपेयर करना है, और जो भी 4a की वैल्यू है वो एक्चुअल में क्या होता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ओके चले जी, आखिरी सवाल में क्या पूछा है जो अभी हमारे पास लिखा हुआ है कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन एलिप्स। आसान क्वेश्चन, थ्योरी का सवाल है, बहुत दफ़ा आपने देखा होगा। आपसे कहा है कि जो एलिप्स है उसका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, ये एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला क्या है 2b²/a। ठीक है, कोई सोल्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है, सिंपल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हमारे पास वो हो जाएगा 2b²/a। ये है इसका करेक्ट आंसर। सही। तो यहाँ पे हमें नज़र ये आ रहा है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिसके अंदर सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं कि जिसमें सिर्फ आपसे थ्योरी एसेस की गई है। वो सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आपको कितने अच्छे से फॉर्मूलाज याद हैं। ओके तो यहाँ पे भी क्वेश्चंस का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है, अब हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।